गुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में बड़े अच्छे अच्छे वक्त आ रहे हैं और हमें उन्हें सुनना है और उन्हें सुनने के बाद उनके बताए जो मार्गदर्शन है उस पर अमल करना है, जिससे कि हमारा सत्संग में आना सार्थक हो जाए। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। और अगले वक्त आ रहे हैं हमारे बीच में परविंदर धारिया जी, जिनका आपने कैसेट में भी बहुत नाम सुना होगा। और उनके बाद में अखिल भारतीय गुरु रविदास मिशन के कार्यवाहक अध्यक्ष संत श्री गुरु सतपाल दास जी महाराज जी तैयार रहेंगे साथ संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। परविंदर जी धारिया जी। सबसे पहले तो प्यारी संगत जयकार लगाएंगे। बोलो संत सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान घुसदास महाराज की, स्वामी समनदास महाराज की। चूंकि अखिल भारतीय रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सतगुरु समनदास जी महाराज हैं और संसार से शरीर के रूप में जाने के बाद उनके बाद जो अध्यक्ष बनाए गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष, उनका भी जयकार आप लगाएंगे। अखिल भारतीय संत रविदास मिशन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सतपाल दास जी और दूसरे हमारे आदरणीय महात्मा ब्रजेश दास जी, अन्य पूज्य महात्मा उपस्थित और सतगुरु जी की प्यारी संगत। मेरा कितने दिनों से मन था इस आश्रम में मत्था टेकने का, क्योंकि अब से 10-15 साल पहले लगातार हम इकट्ठे काम सत्संग में जाते थे, सतपाल दास जी और ब्रजेश दास जी। फिर चूंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है तो बिजी रहते हैं, तो बीच में मेरा संपर्क इतना रहा नहीं। तो कई बार मन में किया कि यहाँ आया जाए और इनके दर्शन किया जाए और मत्था टेका जाए। आज मुझे मौका मिला और मैंने सुबह ही कल कहा था महात्मा ब्रजेश दास जी को, मैंने कहा मेरी इच्छा है सिकंदरपुर भेजवाल में। तो ये आप लोगों के और सतगुरु रविदास जी महाराज के आशीर्वाद से आप लोगों के आज दर्शन सब लोगों के हुए संगत के। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। शब्द वाणियां चल रही हैं, उसमें आनंद भी आता है। और मैं तो सतगुरु जी से पूछा करता था, सतगुरु समनदास महाराज से, गुरु जी ये जो शब्द कीर्तन हो रहे हैं, हम जैसे के लोगों की समझ में कुछ आता नहीं, क्या और भी कोई रास्ता है क्या? तो गुरु जी बताते थे विभिन्न रास्ते हैं उस मालिक तक पहुंचने के। जैसे आप सत्संग में आए हैं तो जैसे गुरु जी ब्रजेश दास जी बाइक से आए, हम ऑटो से आए, कई बस से रेल से आए, कुछ लोग कार से आते हैं। तो कहीं अगर पहुंचना होता है, दिल्ली हमें जाना है तो कोई दिल्ली ट्रेन से जाएगा, कोई कार से जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई मोटरसाइकिल से जाएगा। तो अलग अलग साधन है। तो ऐसे ही उस मालिक जिसकी आराधना हम करते हैं, जिसने सबको बनाया है, जो पूरी सृष्टि को संचालित करता है, उस तक पहुंचने के लिए बहुत रास्ते हैं। जैसे शब्दवाणी है, सत्संग है। क्योंकि हम निर्गुण भक्ति को मानते हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने निराकार भक्ति की है, तो वो मूर्ति पूजा में विश्वास कभी किया नहीं। कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, वो भी रास्ता है। एक और रास्ता है जिसकी मैं गुरु जी ने मुझे रास्ता बताया था, क्योंकि मैं पूछता था उनसे, गुरु जी एक रास्ता मुझे कोई सीधा बता दो। तो उन्होंने कहा इस मन को पकड़ लो। तो मैं कहता था गुरु जी मन को पकड़वा दो। तो उन्होंने कहा मन चंगा तो कठोते में गंगा, इसका क्या अर्थ है? तो मैंने कहा जी मुझे तो अर्थ पता नहीं। तो वो बताते थे, उन्होंने कहा
चंगा पंजाबी का शब्द है, चंगा का मतलब है शुद्ध, पवित्र, निर्मल। तो गुरु जी बताते थे, सदगुरु रविदास समनदास जी महाराज, उन्होंने कहा, गुरु जी ने कहा है रविदास जी महाराज ने, मन चंगा तो कठोदे गंगा। इसका अर्थ है अगर मन को पवित्र कर लिया, शुद्ध कर लिया, निर्मल कर लिया, तो गंगा जैसी नदियों में नहाने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। अब अगर गंगा में नहाने से कुछ होता, गंगा नदी में नहाने से कुछ होता, तो उसमें रात दिन कछुए और मछली जैसे बहुत जीव रहते हैं, सारे वही पार हो जाते भवसागर से। तो इसलिए सदगुरुदास महाराज ने कहा, मन चंगा तो कठोती में गंगा। इसी को कबीर साहब ने भी कहा, मन को निर्मल कीजिए जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये कहा है कबीर साहब ने, क्योंकि मन को ऐसा निर्मल करो जैसे गंगा का पानी होता है। गंगा पानी कैसा होता है? शुद्ध होता है, पवित्र होता है। वो जड़ी बूटियों से होकर गुजरता है, पहाड़ियों से, तो शुद्ध होता है। संस्कृत में कहते हैं, गंगा जले कीटाणु में न जानते। आप साधारण पानी भरकर रखो किसी बर्तन में, बोतल में, और गंगा का पानी रखो, तो गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते। अगर शुद्ध जल है वैसे पड़ जाते हैं। तो इसी से कबीर साहब ने कहा है, मन को निर्मल कीजिए जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। क्योंकि जब मन निर्मल हो जाता है तो फिर वो मालिक जिसे भगवान कहा है, वो फिर खोजता फिरता है। कहा कबीर साहब, कहा रविदास जी महाराज, कहा समनदास जी महाराज, कहा सतपाल दास महाराज, कहा, उसे खोजने की जरूरत नहीं पड़ती।